पहाड़ों में बसे सोनागढ़ गांव की, जहां एक घर में अर्जुन और उसकी पत्नी कविता रहते थे। दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मिलनसार था। अर्जुन अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव में मैगी बेचने का काम करता था। अर्जुन की मैगी पूरे गांव में फेमस थी। उसके मैगी के ठेले पर हर समय कोई ना कोई ग्राहक मैगी खाने के लिए खड़े ही रहते थे। अरे अर्जुन भाई, तुम्हारी मैगी की तो बात ही अलग है। जब भी थोड़ी बहुत भूख लगती है तो हम झट से आकर तुम्हारी मैगी खा लेते हैं, और ये मैगी बस 3 मिनट में ही बन जाती है और इसे खाकर भूख भी मिट जाती है। अरे बंटी भाई, ये सब तो बस आपका प्यार है जो आप मेरी मैगी की इतनी तारीफ करते हो। अगर मैं सच कहूँ तो मेरा ठेला आप जैसे लोगों की वजह से ही चल रहा है। अर्जुन भाई, मैगी के साथ साथ तुम्हारा स्वभाव भी बहुत अच्छा है, इसीलिए हम शहर ना जाकर सीधे तुम्हारे ठेले पर ही आते हैं। अर्जुन के इसी अच्छे स्वभाव और मैगी के स्वाद के कारण गांव में उसकी मैगी खूब पसंद की जाती थी। आजकल गांव में सभी लोग ठेले पर मैगी खाने आ रहे हैं, और कुछ लोग तो मैगी की ऐसी तारीफ करते हैं कि बस दिन बन जाता है। लोगों की तारीफ मेरी दिन भर की थकान दूर कर देती है। हाँ अर्जुन, लोग तुम्हारी तारीफ इसीलिए तो करते हैं क्योंकि तुम एकदम लाजवाब स्पाइसी मैगी जो बनाते हो, और तुम्हारी स्पाइसी मैगी के कारण ही मैंने तुमसे शादी की थी। अरे हाँ कविता, याद आया जब तुम उस दिन मेरे ठेले पर मैगी खाने के लिए आई थी, तब तुमने भी मेरी मैगी की खूब तारीफ की थी। बस मैंने भी उसी दिन सोच लिया था कि मैं तो एक मैगी वाले से ही शादी करूंगी, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ ही मेरी शादी हो जाएगी। अब देखो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो ही गई। अब तो जितनी चाहो उतनी मैगी खाना और मेरी खूब तारीफ करना। दोनों पति पत्नी की जिंदगी ऐसी ही खुशी और हंसी मजाक के साथ बीत रही होती है। फिर अगले दिन कविता अर्जुन से कहती है, अर्जुन, आज घर पर मैगी के पैकेट खत्म हो गए हैं, जाओ जल्दी से बाजार जाकर मैगी के पैकेट ले आओ। हाँ कविता, मैगी के पैकेट तो लेकर आने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना मैगी के हमारा ठेला ही नहीं चलेगा। फिर अर्जुन घर से बाजार की ओर मैगी लेने के लिए जाने लगता है। अरे अर्जुन भाई, आज सुबह सुबह ही दुकान पर आ गए? क्या बात, क्या आज सुबह सुबह ही घर पे कोई मेहमान आ गया है क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो बस अपने ठेले के लिए मैगी लेने के लिए आया हूँ। आज सुबह जब देखा तो घर पर मैगी ही नहीं थी। अब ठेला चलाने के लिए मैगी तो खरीदनी ही पड़ेगी ना। हाँ भाई अर्जुन, ठेले के लिए तो मैगी खरीदनी ही पड़ेगी। मैंने तो लोगों से तुम्हारी मैगी की बहुत तारीफें सुनी है। अगर आज शाम को टाइम लगा तो मैं भी तुम्हारी मैगी खाने के लिए जरूर आऊंगा। हाँ भाई साहब, जरूर। आप भी मेरे ठेले की मैगी खाने के लिए जरूर आना। इतना बोलकर अर्जुन वहाँ से मैगी के पैकेट खरीदकर घर की ओर जाने लगता है। फिर अर्जुन गांव के नुक्कड़ पर अपनी स्पाइसी मैगी का ठेला लगा लेता है। मैगी की खुशबू गांव में चारों ओर फैल रही थी। तभी गांव के कुछ लोग हवा में आ रही मैगी की थोड़ी थोड़ी मसालेदार खुशबू को महसूस करते हुए कहते हैं, अरे भाई, लगता है कि गांव में अर्जुन ने अपना मैगी का ठेला लगा लिया है। देखो, हवा के साथ साथ अर्जुन की मैगी की खुशबू भी आ रही है। हाँ भाई, तुम एकदम सही बोल रहे हो। अर्जुन की मैगी की खुशबू तो जैसे हमारे गांव की मिट्टी में समा गई है। तो चलो फिर इसी बात पर अर्जुन की एकदम स्पाइसी मसालेदार मैगी की प्लेट हो जाए। वैसे भी अर्जुन की मैगी की खुशबू ने मन ललचा ही दिया है। फिर तीनों दोस्त मिलकर अर्जुन के ठेले पर पहुंच जाते हैं, जहां अर्जुन एकदम गर्मा गर्म मैगी बना रहा होता है। अरे आओ आओ, लगता है कि आज तुम ही मेरी मैगी के पहले ग्राहक बनोगे। देखो, मैंने बस अभी अभी गर्मा गर्म मैगी बनाई है। हाँ भाई अर्जुन, तुम्हारी मैगी की खुशबू हमें यहाँ खींच ही लाई है। तुमने तो जैसे अपनी मैगी का जादू पूरे गांव पर चला दिया हो। लाओ भाई, अब और इंतजार नहीं होता, बस जल्दी से गर्मा गर्म मैगी की प्लेट पकड़ा दो। फिर अर्जुन उन सभी को मैगी देता है, जिसे सभी लोग स्वाद लेकर खा रहे थे, बिना कुछ बोले। बस उनका सारा ध्यान मैगी के स्वाद पर था। फिर वो लोग अर्जुन को मैगी के पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। क्यों मुनीम जी, आजकल वो मैगी बेचने वाला गांव में खूब मशहूर हो रहा है। 2-4 दिन मैगी क्या बेच ली, वो तो खुद को गांव का हेड शेफ ही मानने लगा। सरपंच जी, वैसे उस अर्जुन को आपका कर्ज भी चुकाना है जो उसने अपना मैगी का ठेला खरीदने के लिए लिया था, और ऊपर से अब ब्याज भी जुड़ चुका है। हाँ मुनीम जी,
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो फिर आज शाम को अपना कर्ज वापस लेके आते हैं, और वो भी ब्याज सहित। अब देखते हैं अर्जुन अपनी मैगी कैसे बेचता है।